गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग 2022। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये आप सभी लोगों को इस चैनल पर फाउंडेशन कोर्स पूरा का पूरा डिटेल्स में चर्चा किया जा रहा है, जिसमें मैं पूर्व में 2 क्लास को डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें सबसे पहले कैलेंडर को पढ़ाया गया था, फिर उसके बाद क्लॉक को पढ़ाया गया, और आज का जो टॉपिक होने वाला है फाउंडेशन कोर्स, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको क्यूब अर्थात घन। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े होंगे काफ़ी से, और काफ़ी समय से आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और बेहतरीन अंदाज में मैं पूरे YouTube टीम से, पूरे YouTube से हटकर मैं अलग कंटेंट अपने इस चैनल पर उपस्थित करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मेरा नाम है साहिल शेख और मैं इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आपके जीएस एंड जीके का फाउंडेशन कोर्स वर्तमान में चल रहा है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, और रीजनिंग का वर्तमान फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा आज के इस सेशन में क्यूब। और मैथमेटिक्स की क्लास जल्द ही अपने चैनल पर होने वाली है, इंग्लिश की क्लास भी जल्द ही होने वाली है, शॉर्ट हैंड भी अपने इस चैनल पर चल रहा है, जिसमें सारे पार्ट डिस्कस किए जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हम अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। चलिए हम चलते हैं अपने न्यू स्लाइड पर। ये देखिए, फाउंडेशन कोर्स ऑन 2022, और इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, किस प्रकार से हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ये सारी चीज़ों को आज आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। क्यूब करने वाले हैं, और आज फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग का टोटल 11वां क्लास है, 11वां। तो इन सभी क्लासों को डिस्कस करते हुए हम इस प्रकार से बढ़ेंगे अपने। आपसे वादा करता हूं, आपसे पूर्ण रूप से कहता हूं कि आपके इस चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो 3 से 4 महीने अपने समय को दीजिए, जीएस में भी दीजिए, रीजनिंग में भी दीजिए, सभी में दीजिए, आपके पूरे पार्ट डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हम अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इस सेशन में हम क्या बताने वाले हैं, मतलब कि ये आप जो इमेज आपने जो इमेज लिया है, इस इमेज में आप क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कहूँगा आप हेडिंग बनाइए क्यूब। घन। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर एक परिभाषा दूंगा घन से रिलेटेड, कि वास्तव में घन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या होता है घन। सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ें उसके बारे में हमको मालूमात होनी चाहिए कि वास्तव में जिस घन की बात कर रहे हैं ये घन क्या होता है। यहाँ पे आप सभी लोग नोट करिए, और हमारे साथ साथ आप सभी लोगों को नोट्स बनाना है। घन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कहूँगा घन एक 3D आकृति होती है। क्या होता है? 3D आकृति होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई गुणे ऊंचाई इंटू चौड़ाई समान होती है, समान होती है। तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्यूब एक ऐसा 3D आकृति होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। क्या आप यहां से देख पा रहे हैं? देखिए, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया बेड, और ये हो गया हाइट। मतलब लेंथ मतलब लंबाई, यहां पे आप लिखें लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप एक क्यूब अगर आपके पास होगा भी तो उसका लेंथ, बेथ और हाइट तीनों उसका बराबर रहेगा। कहने का मतलब ये लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर रहेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि क्यूब एक 3D आकृति होती है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई समान होती है। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो यहाँ से मैं पूरा का पूरा करूंगा इरेज,
और आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि वास्तव में क्या मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप सभी लोग हेडिंग बनाइए। आज का हेडिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि क्यूब के फलक, हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्यूब के फलक। हेडिंग बनाइएगा इस प्रकार से, क्यूब के फलक। फलक मीन्स सरफेस। तो क्यूब के फलक की यहां से बात हो रही है, तो ये हेडिंग बनाइएगा। ये अगर आप चाहें तो आप इमेज अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें बना लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि क्यूब के 6 सरफेस होते हैं। सरफेस से मतलब हमारा ये है, देखिएगा यहाँ पे मैं हाइलाइटर ले रहा हूं आपके सामने और मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में ये हाइलाइटर जो मैं ले रहा हूं ये बताएगा। देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस सरफेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखना, बातों को समझना भाई। देखिए, ये एक सरफेस, क्योंकि ये एक क्यूब है और एक इस क्यूब का जो भी सरफेस है, मैं इस सरफेस को क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। अब एक सरफेस हमने इधर हाईलाइट कर दिया, तो एक सरफेस इसके जस्ट पीछे हो गया, 2 हो गया। ध्यान रखना भाई, एक सरफेस ये हो गया ना, एक सरफेस इसके अपोजिट में होगा, वो भी एक सरफेस हो गया। तो यहां से हमने एक सरफेस को हमने हाईलाइट किया, तो यहां से आपको 2 सरफेस मिले। अगर इस सरफेस को मैं यहां से हाईलाइट कर दूं, येलो वाले सरफेस को, तो इसके अपोजिट में भी एक ऐसा सरफेस होगा, तो 2 सरफेस हो गए यहां से। तो 2 2 4, और एक ब्लू जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, सॉरी जो हरा वाला दिख रहा है, ब्लू जो नीला दिख रहा है यहां से। तो नीले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नीले वाले सरफेस को हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अपोजिट में इस साइड भी कहीं पर होगा। तो यहां से ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6। इसका मतलब आप यहां पे नोट कर लीजिएगा कि अगर जब भी आप सरफेस की बात करेंगे तो एक क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, तो आप सभी लोग लिख लेना कि एक क्यूब के फलक कितने होते हैं। तो आपके सामने पूरा मैं बताया हूं, तो क्यूब के जो फलक हो जाएंगे वो 6 फलक होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको करके बताया, ठीक है। देखिए, हो सकता है इस जो पीला वाला आप देख रहे हैं यहां पर, ये इस पीले वाले के सामने सफेद होगा, फिर हमने आपको बताया ग्रीन वाला, ये वाला, इसके मध्य ये वाला हो सकता है और इसके मध्य ये वाला हो सकता है। तो ये हम कह सकते हैं क्यूब चाहे छोटा हो, क्यूब चाहे बड़ा हो, क्यूब चाहे जैसा भी हो, एक क्यूब आप लेंगे तो उसमें 6 सरफेस बनेंगे, 6 सरफेस। ये इस पॉइंट को आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी इसी सभी चीजों का मैं यूज आपके आगे मैं करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर, और स्लाइड है हमारा, अब देखिए, ये एक आपके सामने बड़ी आकृति, एक बड़ा घन आपके सामने लिया गया है। ये बड़ा घन आपको क्या बताएगा कि एक क्यूब के कितने किनारे होते हैं। क्या आप यहां से बता सकते हैं एक क्यूब के कितने किनारे होते हैं? चलिए मैं आपके सामने ऐसा करता हूं, और भी दूसरा ले लेता हूं। हाँ, ये सिंपल वाला इमेज मैं आपके सामने ले रहा हूं और इसमें बताने का मैं प्रयास करूंगा कि एक क्यूब के कितने किनारे होते हैं। हालांकि जो हमारा हेडिंग है वो हेडिंग बनाइए आप सबसे पहले, क्यूब के किनारे यहां पे बनाइए। ये सारी चीजें आपकी यूज होंगी और मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ा के चलूं, ठीक है। क्यूब के किनारे, इसको हम बोलते हैं एज, ठीक है जी। आइए अब हम चेक करते हैं कि क्यूब के किनारे तो आपने बता दिया, और ये बनेगा कैसे।
आइए हम आपको क्रिएट करके दिखाते हैं एक छोटा सा क्यूब, वो भी आपके सामने। देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरा का पूरा फाउंडेशन आपका मजबूत होगा। आप बेफिक्र रहिए एकदम। ये मान लीजिए आपका एक क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रकार से मानिए आपके सामने एक क्यूब है, लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को मैं बताना चाहूंगा कि एक क्यूब के कितने किनारे होते हैं, और उसी को जब आप पकड़ ले जाएंगे ना तो कोई आपको समस्या क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, एक यहां हो गया, एक इधर हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं? हालांकि क्यूब थोड़ा सा, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि क्यूब जो होगा, क्यूब एक 3D आकृति होती है। हालांकि क्यूब ठीक बन नहीं पाया है, इसके थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये एक क्यूब है, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं इस क्यूब में? तो हमने बताया कि हम इस क्यूब में बताने वाले हैं कितने किनारे हैं। आइए हम आपके सामने बाकायदा गिनकर बताते हैं एक क्यूब के कितने किनारे होते हैं। किनारे का मतलब समझ रहे हैं? एक किनारा ये हो गया, एक हो गया, सुनिएगा मेरी बातों को। एक किनारा ये, एक किनारा ये 2, और एक 3, एक 4। ठीक है, 4 के बाद ये 5, ये एक 6, 7 और ये एक 8। उसके बाद क्या आपको और कुछ दिख रहा है यहां पर? देखिएगा यहां पर 8 हो गया, 9, 10, 11, 12। तो हमने आपके सामने एक क्यूब को डेवलप किया और उस क्यूब में हमने आपको यह बताया कि एक क्यूब के 12 किनारे होंगे, 12। क्योंकि मैं सब चीज आपको करके बता रहा हूं, तो यहां से यह कहा जा सकता है कि एक क्यूब के क्यूब अर्थात एक घन के 12 किनारे होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा और देखते रहिए। मैं अगर आपको चाहता ना, इस प्रकार से पीडीएफ बना के रखता और ये इस प्रकार से हाईलाइटर लेता, मैं बोलता भैया आपको ये बता रहा हूं कि एक क्यूब में 12 किनारे होते हैं, फिर वो देखो, फिर वो चीज क्या हो जाती, वो रटने वाली चीज हो जाती, और मैं रटाने का काम नहीं करूंगा। क्योंकि रटाना तो सबको, अगर रटना है ना, किताबों में भी ये 4 चीजें दी गई हैं, तो क्यों आपको एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, ये आप समझ सकते हैं, बातों को सब चीज जान भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक क्यूब के किनारे। अब यहां तक तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समस्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संपर्क कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहां तक ये पॉइंट हो गए क्लियर। अब चलिए कुछ हम और भी बात करते हैं। एक क्यूब के कोने, अब इसी में आप सभी लोग हेडिंग बना सकते हैं क्या? एक क्यूब के कोने, इसी क्यूब में मैं आपको समझा दे रहा हूं। हालांकि हमारे लिए तो आसान है, हम तो इसको इरेज कर ले रहे हैं, आप कैसे करेंगे? समस्या है ना भाई। एक मिनट चलिएगा, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा वेट। आइए यहां से थोड़ा चेक करते हैं अब इस पॉइंट में क्या है और ये पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि अब हम इस अलग जो हमारा, क्योंकि
हम क्यूब को पढ़ने वाले हैं तो कम से कम 4 से 5 पॉइंटों को जानना हमारे लिए आवश्यकता होता है। आइए यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग बनाइए, क्यूब के कोने कितने होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए अपने अंदर इंक्रीजमेंट। क्यूब के कोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोन, ठीक है। तो क्यूब के कोने की बात हो रही है, तो यहां से देखिए बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती कि अगर मैं चाहूं तो आपको बता दूं क्यूब के इतने कोने होते हैं, लेकिन समस्या हमारे लिए ये आती है कि एक्चुअल में जब कोने हैं तो कहां पर हैं वो आप दिखा सकते हैं तो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीजों को दिखाते चलूंगा। देखिए कोण किसे बोलते हैं, एक कोण तो ये हो गया, ठीक है, ये दूसरा कोण, तीसरा कोण, और यहां पे आपको दिख रहा होगा एक चौथा कोण। उसके बाद ये देखिए आपको दिख रहा है पांचवा कोण, पांचवा कोण के बाद छठा कोना, सातवां कोना, उसके पश्चात आठवां कोना। तो ये एक क्यूब है और इस क्यूब में हमने बताने का प्रयास किया कि एक क्यूब में 8 कोने होते हैं। कितने कोने? 8 कोने। तो यहां से सब आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्यूब के जो कोने होते हैं वो 8 होते हैं। अब आप सभी लोग यहां पर नोट डाउन कर लीजिए कि एक क्यूब के इतने कोने होते हैं, ठीक है। यहां पे लिखिए एक क्यूब अर्थात घन, एक क्यूब के 8 कोने होते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जो मैं आपको 3 पॉइंट बताया हूं ना, ये तीनों पॉइंट आप यकीन मानिए अभी देखिए आपसे कैसे यूज में मैं लेता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी चीजों को मैं आपके सामने दिखा के चल रहा हूं जिससे आपको कोई समस्या क्रिएट ही ना हो भाई। अगर मैं चाहता कि समस्या क्रिएट हो तो फिर वो क्रिएट हो सकती थी, हालांकि कोई समस्या आपको यहां से नहीं आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं कुछ, यहां तक तो मैंने आपको अभी देखिए कोई भी मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने नहीं लिया हूं, मैं यहां से जो भी लिया हूं आपको ये बताने का प्रयास किया हूं कि एक्चुअल में क्यूब की बेसिक बातें क्या हैं। अगर आपको क्यूब की बेसिक बातों को नहीं पता है, बेसिक जानकारियां आपको नहीं पता है, तो आप फिर कर तो सकते हैं लेकिन फिर आप रटने वाला कार्य करेंगे, रटने वाला कार्य। तो आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और पूरा फाउंडेशन अपना मजबूत करें, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर, और हमारा स्लाइड क्या कह रहा है उस स्लाइड की ओर हम चलते हैं और इसमें हम आपको देखते हैं कि क्या है इसमें और किस प्रकार से हमको पढ़ाई करना है, क्या समझना है। देखिए ये अब हम यहाँ से एक एक कॉन्सेप्ट को चलिए आगे ही लेते हैं। पहले मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में चाकू का प्रयोग, पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से निकल कर आएगा और उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है चाकू का प्रयोग, क्योंकि यही तो प्रश्न है ना भाई। आपके एग्जाम में एक बड़ा सा घन, ना एग्जाम में आपको घन की आकृति दी रहेगी, सिर्फ सवाल दिए रहेंगे और आपसे ये पूछेगा कि एक बड़े से घन इतने सेंटीमीटर का है, उसको आपको इतने इतने सेंटीमीटर में कट लगाना है। और फिर क्या हुआ, थोड़ा सा समस्या हो रही है, लाइट चली गई है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट की समस्या यहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं बात करूं तो यहां से आइए और चेक करिए, यहां से पहला बात यहां से हो जाएगा। मैं यहां से कहूंगा पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, और इस कॉन्सेप्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये बताएंगे, चाकू का प्रयोग, ठीक है। चाकू का प्रयोग ये मैं अपने नाम से दे रहा हूं, चाकू का प्रयोग, ठीक है। चाकू के प्रयोग की बात करेंगे अगर हम, तो चाकू के प्रयोग में किस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे, क्या हमारा सिस्टम्स होगा, वो चलिए हम जानते हैं। आइए देखिए, तो हम बात करते हैं चाकू के प्रयोग। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा बहुत ही सुंदर,
बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अद्वितीय कॉन्सेप्ट बनेगा। और मैं देखिए आपके सामने ये बताऊंगा। मान लीजिए एक इस प्रकार से घन है, मैं फिर से घन क्रिएट करूंगा आपके सामने, और इस बार उम्मीद है कि घन थोड़ा अच्छा बने और लाजवाब बने, जिससे समझने में आसानी हो और कुछ नहीं। ठीक है, एक बड़ा सा घन, देखिए ये अब क्या हुआ, अब ये हो गया घन। अब मैं पहले आपके सामने घन क्रिएट कर रहा हूं कि एक घन अगर है तो उसको हम कैसे कैसे उसमें आप चाकू का प्रयोग करेंगे, वो समझा दीजिए जरा। तो वो मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस बन जाए। जैसे ही आपका ये घन तैयार होता है और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम इस घन में या किसी एक ऐसे घन में इसमें मैं चाकू का प्रयोग करता हूं। राइट, आइए देखते हैं यहां पर। अब ये मैं घन की आकृति ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अटपटा बना हुआ था घन, और घन को समझने में परेशानी भी हो सकती थी, इस कारणवश मैंने इसको थोड़ा सा घन को और बड़ा किया। ठीक है, अब घन को जैसे ही बड़ा किया तो घन थोड़ा सुंदर और साफ दिखने लगा। ठीक है, आइए, क्योंकि हमने बताया था एक घन जो होता है, घन की आकृति 3D होती है। अब 3D यूं इस प्रकार से होती है। पहले घन को मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये देखिए एक सुंदर सा घन मैंने आपके सामने ले लिया है, और इसमें मैं ये बताना चाहता हूं चाकू का प्रयोग, जो कॉन्सेप्ट नंबर हमारा पहला है, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर एक बड़ा सा घन है, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं यहां से, यहां पे नोट करिए आप सभी लोग, फॉर एग्जांपल, मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां से अगर एक बड़ा सा घन है, मैं मान लेता हूं बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, और यहीं पे ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे कह रहा हूं छोटे घन की भुजा, ये तो बड़े घन की भुजा हो गया, उसके बाद छोटे घन की भुजा है 1 सेंटीमीटर की। कहने का मतलब ये कि आपके एग्जाम में प्रश्न ये दे सकता है, प्रश्न ये कहेगा कि बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो इस बड़े घन की भुजा जो 5 सेंटीमीटर की है, इसको हमको 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर में कर इसे हमको तोड़ना है। तो यहां तक आपको समस्या नहीं। अभी जब मैं प्रश्न आपको सामने लूंगा तो उस प्रश्न में आपसे मैं बताऊंगा कि यहां पे क्या कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा चाकू का प्रयोग, और चाकू का प्रयोग ही तो करेंगे एक बड़े से घन को काटने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे हो, आप वहां पे जाइए, केक आए, उस केक को आप चाहे ना, एक बड़े से केक को आप कितने घनों में काट सकते हैं। तो यहां पे एक सूत्र क्रिएट होता है, और उस सूत्र को कहते हैं हम 3n-1। अगर इस सूत्र पर अगर आप रखेंगे तो निश्चित है इस प्रकार के सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहां तक बात सीमित नहीं हो जाती, आप ये बताइए, करके बताइए। जी आइए, मैं आपको करके बताता हूं। मैं करने में शर्माता नहीं, न डरता हूं, क्योंकि मैं आपके सामने जो भी करता हूं वो सारा आपके सामने ही करता हूं। आइए समझना बातों को। पहला पॉइंट है यहां पर, बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर की है, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो आप घन देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर का है। हमने आपको शुरू में बताया था एक घन होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो एक 3D आकृति होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होती है। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि 5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगा। तो इसको हमको 1 सेंटीमीटर में कट करना है। तो आइए चाकू का प्रयोग करने हम चल रहे हैं आपके सामने, देखते रहिएगा चाकू का प्रयोग हो रहा है कैसे। हमने एक कट लगाया, देखना बातों को, एक कट लगा तो ये जो बटा हुआ है, ये जो क्यूब है 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये, क्योंकि हमको 1 सेंटीमीटर में बांटना है और 5 सेंटीमीटर का तो ये क्यूब है। दो कट लग चुके हैं। और यहां से 3
3 कट लग चुके हैं। यार थोड़ा सा मिस्टेक्स हुए हैं एक्चुअल में। मैं क्या किया हूँ ना, इस 1 मिनट रुकिएगा जरा थोड़ा सा, क्योंकि जो मैं 3D बना दिया हूँ आकृति, ये आकृति क्रिएट नहीं होगी। तो आइए मैं फिर से आपके सामने ले लेता हूँ एक बार वास्तव में क्या सिस्टम्स हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअल में मैं 3D वाली बना दिया था आकृति, वो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। ये देखिए, मान लीजिए ये क्यूब है और इस क्यूब को मैं इस प्रकार से बनाया। थोड़ा सा समय देखिए, समय टाइम ज़्यादा लग गया और समय भी बर्बाद हुआ और वर्क भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये मानिए ये आज आपका एक डाइस है, ठीक है। अब डाइस है, इस डाइस को मैं पहले बना दिया हूँ। ये देखिए, अब चलिए यहाँ पे चाकू का मैं प्रयोग करने चल रहा हूँ और देखिएगा कि चाकू का प्रयोग कितनी बार होगा। देखिए मैं चाकू का प्रयोग कर रहा हूँ और एक बार कट किया, पहला कट आपके सामने लग चुका है। और देखिए ये पहला कट, थोड़ा सा उनके पास फोन मार दीजिए, सीताराम सर के पास बोल दीजिए चले जाए। हमारे पास फोन कर रहे थे, मैं फोन रिसीव नहीं किया, बता दीजिए एक बार, बात है बोल दीजिए थोड़ा जाके बात हुआ। ठीक, ये पहला कट हो गया, उसके बाद ये दूसरा कट हो गया। तो 2 बार चाकू का प्रयोग हमने कर दिया, लेकिन अभी भी एक बड़ा सा ट्यूब ये 1 सेंटीमीटर में नहीं कटा। तो देखिए अभी मैं कैसे कट करता हूं इसको। मैं एक कट और लगाया तो 3 बार कट लग चुके हैं। फिर एक बार हमने और कट लगाया, ये कट लग चुके हैं 4 बार, और 4 बार कट लग चुका है। क्या यह 1-1 सेंटीमीटर में या 1-1 भाग में क्यूब टूटा? नहीं टूटा। तो यहां से आप नोट करिए कि चाकू के प्रयोग में हमने सबसे पहले 4 बार हमने कट लगा दिया, 1 2 3 4, लेकिन अभी भी एक बड़ा सा 5 सेंटीमीटर का क्यूब 1 सेंटीमीटर में नहीं बटा। तो आइए और भी कट लगा के हम आपको दिखाते हैं। जब तक कट लगे लगाइए, कोई समस्या नहीं है। ये पहला कट हो गया। आइए हम चेक करते हैं दूसरे कट की ओर। ये दूसरा कट यूं इस प्रकार से, एक बार कट किया हमने, फिर हमने 2 बार कट किया, चाकू का प्रयोग 2 बार हो चुका है, 3 बार चाकू का प्रयोग हो गया, फिर से यहां से चाकू का प्रयोग 4 बार हो गया। लेकिन इस साइड में तो 1-1 सेंटीमीटर के बढ़ गए। कैसे 1-1 सेंटीमीटर के? 1 2 1 मिनट, लाइट की समस्या इतनी हो रही है यार, क्या बताया जाए। 1 1 1 1। अभी तो ये जो आप क्यूब देख रहे थे ये 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन अभी हमने 1-1 का क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी भी हमने 4 बार कट लगाया तो यहाँ कट नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि अब हम यहाँ पे, क्योंकि अभी ऊपर बचा हुआ है, तो 4 कट इसमें अभी और लगेंगे। अब देखिए वो कट किस प्रकार से लगने वाले हैं वो देखिए। अब बात की जाएगी कि कट यहां तक तो लग चुके हैं, अब और भी कट लगेंगे। अभी तो और कट और लगेंगे। अब देखिए उसके बाद देखिए, 1 मिनट देखिएगा, यहां पर अभी और भी कट लगेंगे और वो कट देखिए इस प्रकार से लग रहे हैं। ये आज बेसिक बातें हैं आपका। ये 1 कट लग चुका है यहां से, पूरा का पूरा 1 कट। मैं 1 कट और लगा रहा हूं यहां से, ये 2 कट हो गया। फिर उसके बाद 1 कट यहां से और लगा, ये हो गया 3 कट। फिर 1 कट और लगेगा। इस प्रकार से यहां साफ तौर से कहा जा सकता है कि आपने एक बड़े से 5 सेंटीमीटर को क्यूब को आप कट लगाया है, तो टोटल आपने 4 3 12 बार कट लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? यानी 12 बार टोटल कट लग चुका है। कहने का अर्थ यह है कि एक बड़े से क्यूब में हम करने के लिए 12 बार कट लग चुका है। तो अब आप में से बहुत से विद्वान, बहुत से जानकार ऐसे होंगे जो कहेंगे क्या हम एग्जाम में भी ऐसे करेंगे?
क्या हम एग्जाम में भी ऐसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है भाई। ये अगर मैं चाहता तो आपके सामने नहीं करता, लेकिन मैं आपको बेसिक बातों को, फाउंडेशन मजबूत करने के लिए मैं ये सारे वर्क को कर रहा हूं, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 कट लगाया, 12 कट लगाया, तो एक बड़ा सा घन जाकर वो 12 पार्ट में डिवाइड, 12 बार कट लगा तो वो अलग अलग एक एक पार्ट में डिवाइड हो गया। सो होप कि यहां तक आप सभी लोगों को समस्या नहीं होगी। अब चलिए, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, सुनना मेरी बातों को। 3n-1, जहां पर n, जो यहां पे n दिख रहा है आपको, n, इस n के मान को आपको कैसे रखना है? तो मैं यहां पे कहूंगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। सर थोड़ा देखिए, कौन कोई ऊपर है क्या? कौन खट कर रहा है? देखिए वहां थोड़ा मना करिए उसको। देखिए यहां से यहां पे ये कहा जा सकता है, ये भी ये n का मान है भाई, ध्यान रखना इस बातों का। ये n का मान है, n का, तो n का मान अब देखिए यहां से निकलेगा। जब अभी हमने आपको ये बताया कि देखिए n यहां पे क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये बड़े घन की भुजा होगी 5 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा हो गई 1 सेंटीमीटर, तो n का मान कितना आ गया? यहां से 5 आ गया। सिंपल तरीका, जब 5 n का मान आ गया है तो इस सूत्र पर रखेंगे 3, 5 माइनस 1, अर्थात 3 इंटू 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 3 12 हो गया। इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये हो गई बेसिक बात, ये क्या हो गया? आज का बेसिक बात हो गया, और यहां तक आप सभी लोगों को समझना है। उम्मीद है कि आपके हमारे द्वारा जो भी बताया गया सारी चीजें आपके सामने, कोई चीज दिक्कत नहीं होगी, सब आपके सामने क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। तो आज के फिलहाल सेशन को यहीं तक रखेंगे। जल्द से जल्द आप अपने चैनल पर लोगों को जोड़िए, बताइए, समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। फिर आप जो मैं अभी क्लासें आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट लाइव क्लासेस दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं चैनल का ऑनर हूं और मैं सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, जो हमारे चैनल पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, शॉर्ट हैंड, यहां तक कि मैं शॉर्ट हैंड भी चला रहा हूं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पूरे YouTube टीम से हटकर होगी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत साथियों।